आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 30 डेरिवेटिव्स। ये है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बताना है राइट द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो इसमें जो एफ एक्स दिया हुआ है वो फंक्शन आपको दिखाता हूं। वो दिया हुआ है मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 3 एट x इक्वल्स 2। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे आप देखिए। इसमें कुछ तरीके हो सकते हैं कि या तो आप इसको एक नंबर लाइन में लीजिए। आप देखिए कि x माइनस 1, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था x माइनस 1 को 0 कर दीजिए, x1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये 0 है तो 1 एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया अपने पास। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ये आपका 1 2 और ये 3। ठीक है, तो आपके पास 0 1 3 एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया इसके हिसाब से। और आपको पूछा गया इस 2 पे इसका डिफरेंशियल क्या होगा। 2 पे डिफरेंशियल क्या होगा, तो आपको ये देखना है कि आपको क्या मिलने वाला है। x माइनस 1 क्या मिलने वाला है, x माइनस 3 क्या मिलने वाला है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप इस रेंज में जाइए कि भाई किस रेंज में आप हैं। ठीक, तो x माइनस 1 इक्वल 0 यानी x इक्वल्स 1, ये आपका एक हो गया, ये आपका x इक्वल्स 3 हो गया। तो इसका लेना देना 3 से है, इसका लेना देना 1 से है। ये हो गया ना। लेकिन 2 देखिएगा, 2 1 से बड़ा है, 2 इससे बड़ा है, लेकिन 2 3 से छोटा है। इसका मतलब क्योंकि आप x की बात कर रहे हैं जो कि x2 है, x2 ही तो है। अगर x को हम 2 मानते हैं, 2 पे कर रहे हैं ना, तो x 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा है क्योंकि 2 1 से बड़ा है, और x ही जो कि 2 है वो 3 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम x माइनस 1 को देखते हैं मॉड, तो हमको क्या मिलेगा। वैल्यू रख के देख लीजिए आप x ग्रेटर देन 1 में। अगर x ग्रेटर देन 1 जैसे 1.5 रखते हैं तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। 1.5 माइनस 1 होता है 0.5, तो पॉजिटिव मिलेगा, तो x माइनस 1 मिलेगा इस रेंज में। ठीक है, और अगर आप x माइनस 3 लीजिए, यहां पर क्या मिलेगा, x लेस देन 3 है। तो x लेस देन 3 मतलब जैसे 2 है, और कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 3 नहीं रख पाएंगे। कोई भी वैल्यू रखिए जो 3 से कम हो, जैसे 2 ही रख लेते हैं, तो 2 माइनस 3 माइनस में आएगा, मतलब माइनस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव में आएगा। तो यहां पर आपका माइनस x माइनस 3 बनेगा। क्लियर हो गया। इस रेंज में 2 की बात कर रहे हैं हम, 2 भूल जाते हैं, हम x बोलते हैं, और x अगर इसके बीच में है, तो अगर हम x इसके बीच में देख रहे हैं तो x 1 से बड़ा है। x 1 से जहां बड़ा हो गया तो ये आपको x माइनस 1 मिलेगा। अब इस x 1 और 3 के बीच में तो 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा है, इसका मतलब ये है कि ये आपको माइनस x माइनस 3 मिलेगा अगर मॉड हटाएंगे तो। बस ये ध्यान रखना है आपको। तो बस आप ये वैल्यू रख दीजिए। कौन कौन सी आई आपकी, x माइनस 1 तो खैर यहाँ मिल जाएगी, और ये मिलेगा माइनस x माइनस 3। क्लियर है। तो x माइनस 1 माइनस x प्लस 3, x आपका कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 होता है 2। अब आपको डी बाई डी एक्स इस 2 का निकालना, बेसिकली तो डी बाई डी एक्स इसका निकालना था। डी बाई डी एक्स क्या बचा आपका 2, जो कि 0 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाय मॉड ऑफ एक्स। आपको डी बाई डी एक्स इसका निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 केस लेके चलेंगे। पहला केस हम वो काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं सीधा केस 1 बताता हूँ। हम x ग्रेटर देन 0 मान रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 0 है तो एक्स स्क्वायर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन मॉड x हो जाएगा आपका माइनस एक्स। क्लियर है ना, ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। केस 2 हम लेते हैं x लेस देन 0, तो एक्स स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये मॉड x आपको माइनस एक्स देगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, दोनों में एक ही चीज़ आएगी, बस नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर होगा। ये आपका x देगा, यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिखा, ये तो x आएगा, और यहाँ पर नेगेटिव x आएगा। ठीक है, अब इसका डी बाई डी एक्स कर दीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ x 1, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये माइनस बाहर आएगा, x 1 तो माइनस 1 हो गया है। तो माइनस इसको लिखेंगे कैसे, जो f डैश x है वो आप लिख सकते हैं, ये 1 होगा कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये माइनस 1 होगा यदि x लेस देन 0 होगा।
नेक्स्ट आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, लेकिन मॉड एक्स है। ओके, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ फंक्शन क्या है। ये है डी बाई डी एक्स निकालना है लॉग मॉड एक्स का, राइट। तो इसमें भी केस वन क्या है आपका, एक्स ग्रेटर देन 0, और केस 2 क्या बनेगा, एक्स लेस देन 0। तो केस एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स, यहाँ पर मॉड एक्स बराबर प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 ये प्लस हो गया, प्लस एक्स, यहाँ माइनस एक्स, क्योंकि लेस देन 0 ले रहे हैं, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0 प्लस एक्स, एक्स लेस देन 0 माइनस एक्स। तो यहाँ पर रख दीजिए आप लॉग, यहाँ पर बनेगा एक्स और यहाँ लगेगा लॉग माइनस एक्स। ओके, अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग माइनस 1/x, ये तो लॉग वाई मान लीजिए, तो 1/y होगा लॉग का, है ना। इसको वाई मान लीजिए अगर इसको, तो लॉग 1/y, और y आपका माइनस एक्स है तो y माइनस 1/x, ठीक। तो 1/x और 1/-x आ रहा है। अच्छा, इसमें खास बात ये हो गई कि हम इन दोनों को एक जैसे दिखाना चाहते हैं, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, लेकिन क्योंकि x के टर्म्स में तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स इक्वल्स, अब 1/x भी लिखना है और माइनस एक्स भी लिखना है, तो इसका तरीका होता है 1/mod x, ठीक है। x भी आ सकता है, माइनस भी x भी आ सकता है, और मॉड x का डेफिनेशन ये होता है कि x होगा यदि x ग्रेटर देन 0 है, और माइनस x होगा यदि x लेस देन 0 है। तो ये 1/mod x लिखेंगे इसका उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहा गया है आपको दिया है f1, ये है 1, f-1 बराबर 2। अब आपको वैल्यू निकालनी है, लिमिट इसकी निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट एफ एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1, राइट। अब पहले तो हम जब भी ये चीज़ आती है ना, तो पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, अंडर रूट एफ एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो पहले रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1। तो नीचे तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस 1 बनेगा, ये तो एक्स माइनस 1 बनेगा, ठीक। अच्छा, ये तो हमने इसके लिए कर लिया, रूट एक्स माइनस 1 के लिए, लेकिन इसका क्या होगा, इसको भी तो करना पड़ेगा, ये भी तो रूट में है, रूट तो हटाना है। तो आप यहां पर करेंगे रूट एफ एक्स प्लस 1 रूट एफ एक्स प्लस 1। किसके लिए किया, इसके लिए ये मल्टीप्लाई किया, इसके लिए ये मल्टीप्लाई किया, राइट। तो अब ये देखिए, ये वाला जो बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एफ एक्स माइनस 1, ठीक। ये इसके लिए हो गया, इन दोनों का करके, और ये इन दोनों को करके। तो बचा क्या ऊपर, यहाँ पर आया रूट एक्स प्लस 1, और नीचे आपका आया अंडर रूट एफ एक्स प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपकी। अब हम लिमिट इसमें लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर हम यहाँ f1 रखते हैं तो यहाँ पर ये 1 बता रहे हैं, f1 बता रहे हैं, लेकिन f'1 आपका 2 है, f'1 2 है। तो अब अगर आप यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 लगा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है ये देखना है, क्योंकि हम अगर यहाँ पर 1 रख दें, यहाँ पर हम कह रहे हैं f1 इक्वल्स 1 1 माइनस 1 0, तो ये तो सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ काम बन नहीं रहा है हमारा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, f इसकी, ये देखिए, इसको देखिए ध्यान से, ये है एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, ऐसे तो लग रहा है आपको, है ना, क्योंकि एफ सी क्या है, अगर हम f1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो इसकी जगह हम क्या मान सकते हैं, f1, क्योंकि f1 1 है, बेसिकली ये बना है एफ एक्स माइनस f1, क्योंकि f1 तो 1 है ना, 1 की जगह लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो बेसिकली ये क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या बना आपका f'1, ये क्या होता है, ये होता है f'(c), तो यहाँ c 1 है तो f'1 हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट लगा दीजिए, इधर भी लिमिट लगानी है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो रूट x की जगह रूट 1 की जगह 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट f, यहाँ 1 प्लस 1। अब देखिए f1 भी दिया हुआ है, ये 1 है, ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 का 1 1 प्लस 1
तो ये बना 2/2, ये तो कैंसिल हो गया, और f-1 आपको दिया है 2, इसकी जगह 2 रख दे, 2 × 2/2 यानी कि 2 आ गया इसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है राइट द डेरिवेटिव्स ऑफ f(x) इक्वल्स, पहले फंक्शन दिखा देता हूं, f(x) इक्वल्स 3 × mod 2 + x, mod 2 + x है और x बराबर -3 पे है। ओके, तो x ये 3 × 2 + x है, तो 3 × mod 2 + x में पहले आप इसका क्रिटिकल पॉइंट देख लीजिए, 2 + x = 0 यानी कि x बराबर -2, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो अगर मैं इसको यूं बनाऊं, ये 0 है, यहाँ पर आपका -2 है, और आपको निकालना है -3 पे, आपको -3 पे निकालना है। ओके, तो आप देखिए -3 पे क्या बनेगा, अब इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो 3 है ही, 2 + x क्या बनेगा, अब हमको निकालना है -3 पे, तो आप कोई भी वैल्यू -3 अगर यहाँ पर रखते हैं, 2 -3 रख के देख लीजिए, 2 - 3, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है ये, तो आपका जो mod 2 + x है ये नेगेटिव देगा, इसका मतलब ये f(x) बनेगा, अगर आप इस वैल्यू या इसके नीचे निकालना चाहते हैं या x < -2 निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा, तो ये बनेगा 3 × mod जब हटा लेंगे तो -2 + x, क्लियर है, तो बनेगा -3 2 + x, इसको खोल देते हैं, -6, और क्योंकि माइनस बाहर ऑलरेडी है तो ये -6 और ये -3x। ठीक, अब इसका डिवाइड x कर दीजिए, माइनस तो पहले बाहर ले लीजिए आप, और इसको मान लीजिए आप 6 + 3x है, तो 6 का 0 हो जाएगा, 3x का 3 बाहर आएगा और x का 1 हो जाएगा, तो -3 है इसका उत्तर। ओके, ये तरीका है इसका करने का, या आप ना नंबर लाइन बना के करिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको -3 इन्होंने खुद कहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप -2 से नीचे आ रहे हैं, और ये क्लियर बात है कि जब आप x को -2 से कम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट तो -2 है, x जहाँ -2 से कम हुआ, चाहे -4 लेके देख लीजिए, -5 लेके देख लीजिए, ये नेगेटिव में आएगा, मॉड हटाते ही नेगेटिव में हो जाएगा। सवाल संख्या है 13, इसमें कहा गया है इफ mod x इज लेस देन 1 और y आपको दिया हुआ है 1 + x + x² + x³ ... तो आपको dy/dx निकालना है, राइट। अब आप जानते हैं कि ये जो सीरीज है ये आपकी जीपी है, और इसका हम सम जानते हैं, इसका सम क्या होता है, a/1 - r, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है ये, है ना, a/a ये है, 1 - r क्या है, देखिए x/1 और x²/x क्या आ रहा है, ये भी x आ रहा है, ये भी x आ रहा है, तो a/1 - r होता है, a इसमें पहला टर्म होता है, r आपका इसमें तो कॉमन रेशियो, तो a/1 - x आ गया, ये इसमें दिया भी हुआ है, तो 1/1 - x हो गया। अब इसका हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन f'(x), तो देखिए 1/1 - x है, तो पहले इसको क्या करेंगे, 1 - x को ऊपर ले जाते हैं, ये -1 बनेगा ऊपर। अब इसका dy/dx निकालेंगे, पहले इसको कोई y मान लीजिए, तो क्या होगा, अगर इसका y की पावर -1 का करते हैं तो -1, y की पावर -1 - 2, तो -2 हो गया, तो हो जाएगा -1, y की जगह 1 - x ही रख रहा हूँ, क्यों, और -2, ये तो ठीक है। अब 1 - x का भी होगा, क्योंकि हमारा चेन रूल होता है, तो 1 का 0 हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा, और x का 1, तो यहाँ -1 आएगा केवल, तो माइनस तो प्लस हो गया, ये इसको नीचे उतार लीजिए, 1 - x इसकी पावर 2 कर दीजिए, ये हो गया इसका उत्तर। अब सवाल संख्या, अभी अब इसमें एक चीज़ आपको पूछनी चाहिए कि भाई ये जो mod x है ये <1 का क्या मतलब है। mod x का <1 का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर x की जगह आप 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 - 1 1/∞, तो ये यहीं पे फेल हो जाएगा, गेम यहीं फेल हो जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने mod x <1 बताने की कोशिश की है कि ये जो चीज़ है, ये जो 1/1 - x आया है, ये एलिजिबल है डिफरेंशिएशन के, क्योंकि वो फंक्शन जिसकी लिमिट होती है उसी का डिफरेंशिएशन हो सकता है। अगर आप यहाँ पर x को 1 रख दें तो अपने आप ये फेल हो जाएगा, तो इन्होंने क्लियर बताया कि भाई mod x <1 है, इसका मतलब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब हम गए क्वेश्चन नंबर 14 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या आ रहा है, आपको फंक्शन दिखा देता हूं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग है, बेस है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, तो आपको एफ डैश एक्स निकालना है। तो आप जानते हैं लॉग ए बेस है बी है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग बी बाय लॉग ए, बेस ही हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स क्यूब ऊपर आएगा और लॉग एक्स स्क्वायर। अब आपका सवाल होगा इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम केवल डिफरेंशिएशन लॉग जब बेस ई होता है, जैसे यहाँ पर लॉग वाई लिखा है, बेस ई होगा तभी निकाल पाएंगे। तो अब हमारा बेस ई आ चुका है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले, क्योंकि लॉग ए की पावर बी होता है बी लॉग ए, ये बी आ गया जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 लॉग एक्स, इसको लिख सकते हैं हम 2 लॉग एक्स, ये कैंसिल 3/2, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। चलिए साहब, ये एक्सरसाइज हो गई आपकी VSAQ डेरिवेटिव्स की। ये चैप्टर नंबर 30 खत्म होता है। अगला चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।